लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सांसद सुखदेव भगत बिशुनपुर प्रखंड के कुजाम व गुरदरी माइंस का दौरा किए, जहां हिंडाल्को के रैयतों से मिले और रैयतों एवं मजदूरों को हिंडाल्को द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधा की जानकारी ली। ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं गिनाए। समस्या सुनने के बाद सांसद ने कहा है कि आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए वे पहल करेंगे। इसके लिए दिशा की बैठक में आपकी बातों को रखा गया है। उन्होंने कहा है कि हिंडाल्को कंपनी रैयतों की ज़मीन ली है। रैयत इस उम्मीद से ज़मीन कंपनी को देते हैं ताकि उनका आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव आ सके, परंतु जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। नियम के अनुसार रैयतों को मुआवजा एवं नौकरी भी दिया जाना है। रैयत माइंस में सिर्फ मजदूर बनकर रह गए हैं। यहाँ तक कि कुछ ग्रेजुएट एवं इंटरमीडिएट युवक भी माइंस में मजदूरी का काम कर रहे हैं। वहीं रैयतों को अपनी ट्रक कंपनी में चलाने को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट युवक मजदूर का कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी को चाहिए था कि पाट क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण देकर उनकी स्थिति मजबूत करने में मदद करे, परंतु कंपनी द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पाट क्षेत्र के रैयत अपनी ज़मीन देकर भी वही स्थिति में जी रहे हैं, फिर भी ज़मीन देने का क्या फ़ायदा। सांसद ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अवैध उत्खनन पर कैसे रोक लगे, इस पर भी मैं विशेष प्रयास करूंगा ताकि यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन बिशुनपुर प्रखंड में यथाशीघ्र अवैध उत्खनन पर रोक लगाए, नहीं तो आगे इस पर कार्रवाई किया जाएगा। मौके पर प्रमुख राजलक्ष्मी उरांव, अनिरुद्ध चौबे, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष राजू भगत, महात्मा उरांव सहित सांसद के काफिले में कई लोग मौजूद थे। पूरे जो पाट एरिया में है हिंडाल्को कंपनी कार्यरत है और 2-3 और मुद्दे हैं, भुयारी मुंडा के मुद्दे हैं। और कल एक निगरानी समिति की दिशा की बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हमने सोचा है कि बेहतर तरीका है कि जब फिजिकली आप हर आदमी से मिलने के बाद उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो प्रॉब्लम है, वो कल प्रशासन के समक्ष रख के उसका त्वरित निदान कैसे हो। 2-3 बातें जो लैंड का इश्यू हमें लगा, जो हिंडाल्को कंपनी ने एक्वायर किया है, वो किसी और को सबलेट कर देती है, वो उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है जिसके ज़मीन आपने जिससे लिया है। तो एक तो उनको जॉब के बारे ज़मीन लिया, उनका जब माइनिंग हो गया उसको दूसरा हटा देते हैं। जो वहाँ पे ट्रकें चलते, अगर उन लोगों ने परचेज किया, जो लैंड लूजर है उसके ट्रक को नंबर लगाने में कंपनी में दिक्कत होती है। ऐसे बहुत सारे इशूज़ थे वहाँ के, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की बात हो, चाहे पता चला कि एक ग्रेजुएट लड़का था, इंटरमीडिएट का लड़का था, वो लेबर का काम कर रहा है। हमने कहा कि आपको ट्रेनिंग यहाँ पे देनी चाहिए, लोगों को ट्रेंड करना चाहिए। क्या अगर हमारी स्थिति, हम यहाँ काम कर रहे हैं और ज़मीन देने के बाद भी हम वही स्थिति में रहें तो फिर फ़ायदा क्या है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे और मैंने सोचा, और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, लोगों ने, जो वहाँ के गाँव के लोगों ने कहा कि इसके पहले मैं पहली बार हम लोग सांसद को देख रहे हैं, विधायक भी नहीं आते थे। तो इन सब बातों से लगता है काम करने की इच्छा मेरी दुगनी होती है और कंटिन्यू मैं यहाँ पे विजिट करूँगा और मैं प्रयास करूँगा जो सरकार के नॉर्म्स हैं और जिस बात के हिंडाल्को कंपनी जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ है उन चीज़ों को देखेंगे। साथ ही साथ इलीगल माइनिंग, क्योंकि मैं कोल, स्टील और माइंस का मैं पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी नियुक्त हुआ हूँ। तो जो अवैध खनन है और पूरा प्रोसेस मैंने जानते हैं कि कैसे टुटवा मोड़ में क्या होता है, नहीं होता है। तो अभी तो जस्ट हमने शुरुआत की है, तो ये सब चीज़ों को हम कैसे रोक लगाएं ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण और वहाँ के लोगों को फायदा हो, ये एक प्रयास हमने किया है। तो ये विजिट का सबसे मेन मकसद यही था। बिशुनपुर प्रखंड की महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।